अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शिमाला अशरफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, बस सबसे पहले हेडलाइंस पे एक नज़र। सरफराज अहमद ने कुर्बानी के लिए 2 भारी भरकम बैल खरीद लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली का इशारा। एशिया कप में हफीज़ की शिरकत बेहतर रवैये से मशरूत। शाहिद अफरीदी का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए ट्विटर पैगाम। नॉटिंघम क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन भारत की उम्दा परफॉर्मेंस। मैं कपिल देव नहीं बनना चाहता, मुझे हार्दिक पांड्या ही रहने दें। सिनसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट, रोजर फेडरेर और नोवाक जोकोविच की सेमीफाइनल तक रसाई। एशियन गेम्स 2018 पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने 44 ईयर्स बाद फतेह अपने नाम कर ली। हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तमाम तर उम्मत मुसलमा की तरह पाकिस्तानी खिलाड़ी भी इस वक्त जो सुन्नत इब्राहिमी है उसकी अदायगी के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश है और उसकी तैयारियों में मसरूफ़ है। सरफराज अहमद ने कुर्बानी के लिए 2 भारी भरकम बैल खरीद लिए हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। खिलाड़ी 2 भारी भरकम बैल घर ले गए। मवेशी के साथ तस्वीर भी बनवाते रहे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश भी नज़र आ रहे हैं। उन्होंने पैगाम भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए मुस्तहिकीन को याद रखें, उनका ख्याल भी रखना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली का इशारा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक़ क्रिकेटर से मुलाकात में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली का वाज़ेह इशारा दे दिया है और साथी खिलाड़ियों से कहा है कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए सबसे मशवरे कर रहा हूँ। नए पाकिस्तान में नए क्रिकेट कल्चर को सामने लेके आऊँगा। ज़राए का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो कि इस वक्त मुलाकात में मौजूद थे, उन्होंने इस जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं उनसे पूछ लिया कि अगले चेयरमैन पीसीबी कौन होंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म ने वैसे तो अपने ज़ुबान से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एहसन मानी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, जिससे तमाम लोगों को समझ आ गई थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसके अलावा सिद्धू जो भारत से अपने फ्रेंड के लिए शॉल का तोहफ़ा लेके आए थे, उन्होंने वो शॉल का तोहफ़ा भी वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दिया। और इमरान खान से मुलाकात करने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि उन्होंने बोर्ड में इंतज़ामी तब्दीली और क्रिकेट को बेहतर करने का वाज़ेह इशारा दिया है और उन्होंने तमाम खिलाड़ियों से राय और मदद भी मांग ली थी। उन्होंने मुल्क में अपने पुराने मुतालबे को दोहराया। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट की जगह रीजनल क्रिकेट को ऊपर देखना चाहते हैं। इसके ऊपर जो हमारे इस वक्त के कप्तान है सरफराज अहमद, उनका भी पैगाम सामने आया था। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि इमरान खान से गुजारिश है कि वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रहने दें, इसकी वजह से क्रिकेट बहुत अच्छी पोजीशन में है। लेकिन जो इमरान खान है वो रीजनल क्रिकेट को सामने ज़्यादा लेके आना चाहते हैं, वो उसको ज़्यादा ऊपर जाता हुआ देखना चाहते हैं। ज़राए का मज़ीद ये कहना है कि साबिक़ जो लेग स्पिनर है हमारे अब्दुल कादिर, उन्होंने तजवीज़ की थी कि डिपार्टमेंट क्रिकेट की जो क्रिकेट टीम है उनको जारी रहने दिया जाए, उनसे गेमें खिलवाते रहें, जिससे इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया कि वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की हौसला अफजाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं खिलाड़ियों की मुलाज़मतें ख़त्म ना हों इस चीज़ की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। मज़ीद ज़राए का ये कहना था कि नए क्रिकेट सिस्टम जो इस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा उसके अंदर 8 रीजन्स की जो टीमें होंगी वो खेलेंगी। फर्स्ट क्लास में 8 रीजन्स होंगे, उसके बाद ग्रेड 2 होगा, उसमें भी 8 रीजन की टीमें होंगी। और सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो एक रीजनल टीम है उसको हर साल तरक्की दी जाएगी जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, और जो ए ग्रेड की टीम्स हैं अगर उनमें कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रही होगी तो उसको तनज़्ज़ुली भी दी जा सकती है। जो साबिक़ क्रिकेटर्स का कहना था कि कप्तान ने सब खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी और मसरूफ़ तरीन स्केड्यूल के बावजूद वो घुल मिल गए और तमाम खिलाड़ियों से उस वक्त तब्दीली और बेहतरी की बातें भी करते रहे थे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की हलफबरदारी की तकरीब में जो साबिक़ चेयरमैन है खालिद महमूद, वो भी वहाँ मौजूद थे और जो इस वक्त के मुतवक्को चेयरमैन है पीसीबी एहसन मानी भी वहाँ मौजूद थे। उसके अलावा उनके बहुत सारे दोस्त वसीम अकरम, जावेद मियादाद, वकार यूनुस, मोइन खान, रमीज़ राजा, मुश्ताक अहमद के साथ इस्माम उल हक, मुदस्सिर नज़ीर, अब्दुल कादिर मौजूद थे। और जो साबिक़ फास्ट बॉलर हैं और इमरान खान के बहुत करीबी दोस्त हैं जाकिर खान, वो भी वहाँ मौजूद थे। तमाम खिलाड़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद भी पेश कर दी और उनकी ज़िंदगी में जो एक नई इनिंग्स का आगाज़ हो रहा है उसके लिए नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया। एशिया कप से खबर शामिल करते हैं। एशिया कप में हफीज़ की शिरकत बेहतर रवैये से मशरूत है। ज़राए का कहना है कि ज़िम्बाब्वे को वनडे सीरीज़ में 5-0 से शिकस्त देने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है, बल्कि उसी टीम को कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन ये बात सामने आई कि अगर अहमद वसीम फ़िटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तो उन्हें जो ऑलराउंडर है मोहम्मद नवाज़, उनकी जगह पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये भी खबर आई है कि पाकिस्तानी टीम 28 अगस्त को 4 दिन के लिए एबटाबाद जाएगी, जहां पर उनकी फ़िटनेस को बेहतर बनाने के लिए कैंप लगाया गया है पहाड़ी इलाकों में। और इसके अलावा ये भी खबर आई है कि 3 सितंबर को पूरी टीम लाहौर आएगी और यहाँ पर 10 रोज़ा बाज़ाब्ता फ़िटनेस कैंप लगाया जाएगा और तमाम खिलाड़ियों के फ़िटनेस टेस्ट भी किए जाएंगे। इसके अलावा ज़राए का ये भी कहना है कि ज़िम्बाब्वे के वनडे सीरीज़ में
पाकिस्तान की जो 16 रुकनी टीम थी उसके अंदर जो उनके लेग स्पिनर थे यासिर शाह, उसको एशिया कप की टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा और अमाद वसीम को शामिल किया जाएगा अगर वो फिटनेस टेस्ट में पास हो जाते हैं। तो जो 15 रुकनी जो टीम होगी ये इस वक्त एशिया कप के लिए मुंतखब की गई है। मज़ीद जो अपडेट्स आएंगी उससे आपको आगाह कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो फास्ट बॉलर हैं रोमान रईस, वो इस वक्त बहुत शदीद इंजरी का शिकार है जिसकी वजह से वो इस वक्त टीम में वापस नहीं आ सकते। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो मोहम्मद हफीज़ का रवैया है। इसके बारे में जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं इस्मामुल हक, वो उनसे मुलाकात भी करना चाहते हैं, मीटिंग का ऐलान भी कर दिया गया है। उन्होंने उनको एक खबर दी है, ये कहा है कि आप मीडिया को खबरें देना बंद कर दें, उसके अलावा आप अपने खेल की तरफ तवज्जो करें, अपनी तमाम तवज्जो उस पर मरकूज़ करें। उन्होंने कहा है कि पीसीबी आपकी इस रवैये से बहुत दिलबर्दाश्ता है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद हफीज़ को ये भी कहा जाएगा कि वह टीम का हिस्सा हैं और सोशल मीडिया पर और मीडिया में जाकर सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड को मुतनाज़ बनाने से ग्रेस करें और अपनी सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पर गौर करें। इसके अलावा जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मोहम्मद हफीज़ की ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में तनज़ली हुई थी उसके ऊपर वो बहुत परेशान थे, उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए थे। यहाँ तक खबर आ गई थी कि वो मे भी इंटरनेशनल क्रिकेट से वहाँ पर उनको अल्लाह हाफ़िज़ कह के वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद उन पर ट्विटर पे उनका एक जवाब आ गया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़त और जज्बे के साथ कौम के लिए खेलता हूँ, अपने पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, कभी पैसे के लिए खेला ही नहीं है, इज़्ज़त के साथ ही खेलना चाहूँगा, अगर आगे ज़िंदगी में भी खेलूँगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ, चाहे सी कैटेगरी में करूँ या डी कैटेगरी में। तो यहाँ पे 180 डिग्री का टर्न था। वो क्या सोचते हैं ये तो बेहतर वो खुद ही जानते हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। शाहिद अफरीदी का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के लिए ट्विटर का पैगाम सामने आ गया। साबिक़ कौमी कप्तान शाहिद अफरीदी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ओहदा संभालने पर समाजी राब्ते की जो एक वेबसाइट है ट्विटर पर मुबारकबाद का पैगाम लिख दिया। कहा कि पूरी कौम की निगाहें आप पर और आपकी टीम की जानिब हैं, पूरा पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है। अपने वक्त के जो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि कप्तान इमरान खान की टीम आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बनाने के खातिर इमरान खान को जो ख्वाब है और जो उनकी सोच है उस पर अमल पैरा होगी और उनके ख्वाब को ताबीर दिलाई जाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट से खबर शामिल करते हैं। नगिंटन क्रिकेट जो टेस्ट है उसके दूसरे रोज़ भारत की बहुत उम्दा परफॉर्मेंस सामने आई है। नटिंघम में तीसरे क्रिकेट टेस्ट में भारत की पहली इनिंग्स 329 रन के जवाब में इंग्लैंड की टीम महज 161 रन पर मुकम्मल आउट हो गई और खेल के दूसरे रोज़ भारत ने 307 रन 6 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स का आगाज़ किया था और आखिरी जो 4 विकेटें थी उसके अंदर मजमूई स्कोर 22 रन का इजाफा कर सकी थी। इसके अलावा भारत की जानिब से जो विराट कोहली की परफॉर्मेंस थी वो बहुत बेहतरीन थी, उन्होंने 97 रन बनाए थे और इंग्लैंड की जानिब से जो जेम्स एंडरसन हैं, स्टीवर्ट हैं और क्रिस हैं, उन्होंने 3-3 विकेटें भी हासिल कर ली थी। लेकिन जो उनकी बैटिंग थी वो इतनी बेहतरीन नहीं रही थी, उन्होंने सिर्फ 161 रन पर पूरी टीम ढेर हो गई थी। और इसके अलावा जो उनके जोस बटलर हैं उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो सबसे बेहतरीन कही गई थी, उन्होंने 39 रन बनाए थे और यही उस टीम के हाईएस्ट रन थे उस मैच के। और इसके अलावा जो भारत के हार्दिक पांड्या थे उन्होंने 5 विकेटें हासिल कर ली थी। हार्दिक पांड्या की एक और खबर शामिल करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं कपिल देव नहीं बनना चाहता हूं, मुझे हार्दिक पांड्या ही रहने दें। पांड्या की उम्दा बॉलिंग की बदौलत ही इंग्लैंड की जो पहली इनिंग्स थी उसमें सिर्फ 161 रन पर सिमट गई थी और इंडिया के जो क्रिकेटर है हार्दिक पांड्या का कहना है कि उनका कपिल देव के साथ मुआवजा ना किया जाए, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई है। 24 साला पांड्या ने नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के तीसरे मैच के दूसरे दिन पहली बार इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की थी। बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। जो साबिक इंडियन कप्तान हैं कपिल देव, उन्होंने 131 टेस्ट मैचेस खेले थे, उसके अंदर उन्होंने 434 विकेटें हासिल की थी, जबकि जो उनका बैटिंग होस्ट था वो 31 का रहा था। लेकिन हार्दिक पांड्या का कहना था कि मैं कपिल देव नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे हार्दिक पांड्या ही रहने दें और मैं इसी में खुश हूँ। ये उनका पैगाम सामने आ गया। उन्होंने मज़ीद ये कहा था कि मैं 40 एक रोज़ा बैन अवी मैचेस और 10 टेस्ट में हार्दिक पांड्या के तौर पर खेल चुका हूँ और मैं इसी में खुश हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि जो कपिल देव हैं वो अपने दौर के बहुत अजीम खिलाड़ी थे, लेकिन मेरा मुआवजा करना ठीक नहीं है और मैं इसी में खुश हूँ कि जो मैं हूँ ये आप अगर नहीं करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। टेनिस की कोर्ट से खबर शामिल करते हैं। सिनसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच की सेमीफाइनल तक रसाई हो गई है। सिनसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में रॉजर और नोवाक ने सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और क्वार्टर फाइनल में फेडरर ने अपने हमवतन वावरेनिका को ज़ेर किया था और जोकोविच ने मुलूस के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। तफसीलात के मुताबिक सिनसिनाटी ओपन टेनिस के मैचेस में अमरीकी रियासत ओहायो में जारी, जिसमें आर्मी स्टार्स बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और फैंस बहुत महजूज हो रहे हैं।
इसके अलावा जो सिंसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में जो आलमी नंबर 2 के रोजर हैं और जो नोवाक हैं, उन्होंने अपने मैचेस जीत लिए हैं और सेमीफाइनल के लिए खुद को क्वालिफाई भी करवा लिया है। और जो फेडरेट है, उन्होंने वावरेनिका के खिलाफ बहुत सख्त मैच खेला था। उसके अंदर 3 सेट से पहले सेट में वावरेनिका ने फ्रोड को टाई ब्रेक से 7-6 से जो सेट था अपने नाम कर लिया था, लेकिन जो दूसरा सेट था उसके अंदर बहुत दिलचस्प मुकाबला रहा था और रोजर ने 7-6 से वो सेट अपने नाम कर लिया था। बराबर का मुकाबला चल रहा था इस वक्त, लेकिन जो तीसरा फैसला कुन सेट था उसके अंदर रोजर ने 6-2 से कामयाबी हासिल कर ली और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली थी। इसके अलावा जो कोच हैं, उनका मैच चल रहा था, उन्होंने जो उनके कैनेडियन हरीफ थे उनको 3 सेट में 7-5, 4-6 और 6-3 से मात दे दी थी। बहुत बड़े मार्जिन से हारे थे वो, लेकिन अब वो सेमीफाइनल में जा चुके हैं। इसके अलावा जो क्वार्टर फाइनल में मैच जो बेल्जियम के डेविड थे, उन्होंने भी बहुत बेहतरीन खेला था। उन्होंने 7-6 और 7-6 से ज़ेर करके अपने मुखालिफ को अगले वाले राउंड में चले गए थे। एशियन गेम्स से बड़ी खबर शामिल करते हैं। एशियन गेम्स 2018 में पाकिस्तानी फुटबॉल टीम ने 44 ईयर्स के बाद फतेह अपने नाम कर ली थी। 18वें एशियन गेम्स 2018 का रंगारंग मेला इस वक्त इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में जारी है, जहां मुख्तलिफ खेलों की मुख्तलिफ कंडीशंस में मुकाबले हो रहे हैं और ग्रुप डी में शामिल पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला गया था, जिस मैच में पाकिस्तानी टीम का बल्ला शुरू से ही भारी रहा था, लेकिन मैच के 11वें मिनट में पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहबाज यूनुस ने बॉल अपने ही गोल में पोस्ट कर दी थी, जिसकी वजह से नेपाल को बढ़तरी हासिल हो गई थी। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम फिर बेहतरीन खेलती रही और 55वें मिनट में जाकर जो मोहम्मद बिलाल हैं, उन्होंने गोल करके स्कोर 1-1 कर लिया था। और फिर जब 72 मिनट आया था, वहाँ पर सद्दाम हुसैन ने गोल किया था, जिससे हमारी जो टीम थी उसको सबकत हासिल हो गई थी और ये सबकत मैच के इख्तिताम तक बरकरार रही थी। और इस तरह 44 ईयर्स के बाद पाकिस्तान एशियन गेम्स में फ़तेह हासिल करने में कामयाब हुआ था, जबकि इससे कबल ईरान में 1974 में हम जीते थे फुटबॉल में, और वो हम बहरान के खिलाफ 1-5 से जीते थे। और एशियन गेम्स 2018 में ग्रीन शर्ट्स को जापान और वियतनाम से बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 14 अगस्त को एक मैच हुआ था जिसमें वियतनाम ने 0-3 से पाकिस्तान को हरा दिया था और 16 अगस्त को जापान के साथ मैच हुआ था और इसमें 4-0 से शिकस्त हुई थी पाकिस्तान को। लेकिन फिर मुकाबला कल वाला बहुत बेहतरीन रहा था और फिर पॉइंट स्कोर टेबल पे जब ग्रुप डी में पाकिस्तान 3 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा, ये बहुत अच्छा एक मुकाबला रहा था, क्योंकि 44 ईयर्स के बाद पाकिस्तानी टीम एशियन गेम्स में फ़ुटबॉल में जीतने में कामयाब हुई थी। तो ये थी आज की स्पोर्ट्स की अहम अपडेट्स। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।